हम एम्स जा सकते हैं? क्या हम लोग एम्स से पढ़ाई कर सकते हैं? क्या अगर हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम लोग एम्स दिल्ली से पढ़ाई कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम लोग एम्स से कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं जिस कोर्स की बात करने वाली हूँ वो है आपका बीएससी नर्सिंग, जो आप एम्स दिल्ली से कर सकते हो और उसके बाद एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग की, जो आप एम्स दिल्ली से कर सकते हो। उसका अलग से जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, कब होता है वो एंट्रेंस एग्जाम, उसकी बात करेंगे। क्या सिलेबस है उसकी बात करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है उसकी बात करने वाले हैं, और क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हम लोगों को एडमिशन मिले एम्स में। क्योंकि जैसे आपको पता है, आप कोई भी कोर्स करते हो, चाहे वो एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, अगर आप एम्स दिल्ली से कर रहे हो वो कोर्स, तो आपको बहुत अच्छा माना जाता है, या आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है कि हाँ, जो भी कोर्स कर रहे हो वो एम्स दिल्ली से कर रहे हो। वो इनिशियल पुश आपको हमेशा रहेगा एम्स से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग को कैसे आप एम्स दिल्ली से कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की तो बात बाद में करते हैं, चलो ठीक है, सिलेबस की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगी कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। तो अगर आप 12th पास हो, ठीक है, अगर आपके पास बायोलॉजी था, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज सिर्फ गर्ल्स है जो ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। कौन सा? बीएससी नर्सिंग। बॉयज को अलाउड नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है, मतलब अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि बॉयज को अलाउ कर रहे हो इस कोर्स में, बट अभी तक सिर्फ गर्ल्स को ही अलाउ है ये कोर्स परस्यू करने के लिए। तो सिर्फ गर्ल्स ही ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकती है। तीसरा, 4 साल का आपका कोर्स है। ठीक है, 4 साल का आपका कोर्स है। और अगर मैं मीडियम की बात करूं, आपका एग्जाम जो है वो किस मीडियम में आएगा, तो ये दोनों मीडियम में आएंगे, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आने वाला है। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे एग्जाम आपका आने वाला है, या फिर वो इंग्लिश में आने वाला है या फिर वो हिंदी में आने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कितनी सीट्स है, ठीक है, नर्सिंग की कितनी सीट्स है, तो 18 एम्स इंडिया में ऑल ओवर जितने भी एम्स है, 18 एम्स में, एम्स कॉलेजेस में आपके पास 1300 सीट्स है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की 1300 सीट्स है। तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो ही एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो ये चीज तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम आते हैं सिलेबस पे, और कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो मैं अगर सिलेबस की बात करूं, सिलेबस आता है आपका सेम जो सिलेबस नीट का आता है। नीट में आपका सिलेबस क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे भी सिलेबस जो है वो सेम है आपका। यहाँ पे भी आपका फिजिक्स आएगा, यहाँ पे आपका केमिस्ट्री आएगा एंड बायोलॉजी आएगा, बट इसमें एक और चीज ऐड हो रही है, दैट इज जीके। ठीक है, तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, और केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, एंड जीके के 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन पेपर होता है। यस, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ठीक है, अगर एक करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स, और एक इनकरेक्ट तो मतलब 1-3 आपका जो है वो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ये इतना मार्क्स कट जाएगा आपका। तो ये तो हो गया आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस। जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका वही सेम है 11th एंड 12th का। एनसीईआरटी से जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, वो आने वाले हैं। ठीक है, 11th में जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है सब कुछ क्या फॉलो कर रहा है, जो भी न्यू एनसीईआरटी है, अपडेटेड एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपको फॉलो करना है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सिलेबस आपका वही है 11th-12th का, जो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, यहाँ पे जो कैलेंडर था वो एम्स दिल्ली ने रिलीज कर दिया था, एम्स ने रिलीज कर दिया था, नॉट एम्स दिल्ली, एम्स ने रिलीज कर दिया था, जहां पे 2025 के लिए बताया गया था जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है, यस बीएससी ऑनर्स जो नर्सिंग है 2025, इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा आपका 1 जून को होने वाला है। कब होने वाला है? 1 जून को होने वाला है। एंड ये जो अभी जो आपकी डेट्स आई हैं टेंटेटिव डेट्स है, और वैसे जो एम्स है अपनी डेट्स को कभी चेंज नहीं करता, बट हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी तक की जो डेट है वो यही है कि 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे रिजल्ट नोटिफिकेशन का कब आएगा? 6 जून दिया गया है, ठीक है, 6 जून दिया गया है 2025 का, तो इस तारीख को आपका जो है रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एज लिमिट में। तो अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 17 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज आपकी 17 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगी ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप ये एग्जाम भी दे सकते हो, एक प्लान बी दे सकते हो, मतलब प्लान बी हमेशा रखना चाहिए। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको ये कोर्स एम्स से करना है, किसी भी एम्स, जितने भी इंडिया में एम्स है कहीं से भी करना है, तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कंसिडर कर सकते हो। सिलेबस बिल्कुल सेम है, बाकी की सारी चीजें और सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। तो यस, अब आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। ओके, चलिए अब आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। आपको कोड यूज करना है AS08, ठीक है, AS08 ये कोड यूज करना है। अब हम आ जाते हैं बैच पे। तो अगर मैं बैच की बात करूं, हमारे लिए जो बैच लाए हैं दैट इज फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। अब ये फास्ट ट्रैक बैच क्या है मैम? फास्ट ट्रैक बैच मतलब जो भी आपका सिलेबस है वो फटाफट से आपका खत्म कराया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर आप अपना सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये बैच ले सकते हो। ये है आपके नीट 2025 के लिए, और कितने में मिल रहा है आपको? 2999, जिसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 15 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच है। और कब से स्टार्ट हो रहा है? नवंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी अभी जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना है, फटाफट से ये बैच जो है वो खरीद लो। एंड आपको कोड यूज करना है AS08। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं जो बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक बैच है, ठीक है, जो आपको मिलने वाला है 9999 में। एंड इसमें आपको मिलेंगे 1500 प्लस लाइव लेक्चर्स, 40 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? नवंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो फटाफट से अपने लिए ये बैच खरीद लो। अगेन कोड क्या यूज करना है? AS08, ठीक है, कोड क्या यूज करना है? AS08। चलिए अब ये जो नेक्स्ट बैच है, ये बैच है आपके 2026 के लिए। तो अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा शानदार बैच होने वाला है। कितने में मिल रहा है आपको? 4499 में, मतलब इतना सस्ता आपको नीट का बैच मिल रहा है, जिसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस लेक्चर्स, 20 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। अगेन कोड क्या यूज करना है? AS08, ठीक है, कोड क्या करना है यूज? AS08। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है फटाफट से जाइए एंड अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी एंड आप अपने लिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।